अरे बाप रे, क्या कर रहे हो? डरा दिया ना मुझे। तुम्हारा पति हूँ, मार डालोगी? ये बच गया। तुम्हारे लिए मैं इतनी प्यारी गिफ्ट लाया, ये देखो गिफ्ट भी गिरा दी ना। इतनी खूबसूरत साड़ी लेकर आया और तुम मुझे ये चाकू दिखा, पहना दो। ओए होए, यस, हाँ हाँ जी, थोड़ा आगे आ जाइए। और तुम्हें पता है ये दुनिया की सबसे खूबसूरत साड़ी है, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत के लिए। और गया पल्लू पीछे से ऊपर और ये बना घूंघट। कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर न लगे। जिंदगी में मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे। मेरा मतलब है कि हर रोज ऐसे ही एक नई साड़ी लाके दोगे? कोई शक? जहां वीरेंद्र भागवत के पिता आज से 25 साल पहले राजस्थान से कपड़ों का व्यवसाय करने आए थे। वीरेंद्र की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई और उसने अपने पिता के कारोबार को आगे बढ़ाते हुए एक साड़ियों की दुकान खोली जो कि अच्छी चल निकली। वीरेंद्र की शादी सुमन के साथ हुई जो कि राजस्थान की रहने वाली थी। वीरेंद्र अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, इतना प्यार कि वो अपनी दुकान से हर रोज सबसे खूबसूरत साड़ी लाकर उसे देता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वही साड़ी सुमन के गले का फंदा बन गई। ये देखिए भाभी जी, इसके तो पल्लू पे जरी का काम हुआ है। अरे रुक जाइए, मैं आपको पहना कर दिखाता हूँ। ये गया यहाँ, और ये गया यहाँ से, ये गया पल्लू। अरे बाप रे, भाभी जी जरा यहाँ तो आना, जरा अपने आप को देख के तो सही। भाभी जी, इस एंगल में तो आप माधुरी दीक्षित लग रही है। क्या भाई साहब, आप भी? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, यकीन नहीं आ रहा तो सनी से पूछ लो। क्या बोलता है, सनी लग रही है ना माधुरी दीक्षित? एकदम एकदम एकदम। तो फिर भाई साहब ये साड़ी ना थोड़ी। एक मिनट मुझे दीजिए। सनी, हाँ जी यहाँ वाला जी आ गया। दिखा, वही कभी खुशी कभी गम में जो पहनी थी काजल ने। अच्छा लग रहा ना आपको? एक्चुअली ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके पास कुछ पिंक कलर है? हाँ जी। पाखी, पाखी, ये सब छोड़ना, इधर आ, इधर एक चीज दिखा, ये वो देख। बिल्कुल काजल लग रही है यार। क्या बोलता है सनी? ये साड़ी पहन के जाइए भैया, ये वाली, वो पीली वाली, और एक काम कर, वो 36 नंबर डाल दे जो प्रियंका चोपड़ा ने देसी गर्ल में पहनी थी। देसी गर्ल में पहनी थी। मैंने कहा बढ़िया है जी, हाथ पकड़ के जनानियों को साड़ी दिखाते हैं ना, तो पूछो मत। ए रब्बा, मेरी किस्मत की भी पलटी मरवा दे। ये लीजिए जी, ये लीजिए। अंकल, आप क्यों उन्हें सूट दिखा रहे हैं? भैया जी के सामने उन्हें कहिए ना, अगर उनकी जवानी के दिन ना याद आ गए, वो हमें सूट दिखाएंगे। गारंटी है मेरी। वो वीरेंद्र साहब हैं, इस दुकान के मालिक। वो सिर्फ साड़ियाँ दिखाते हैं और वो भी प्रीमियम कस्टमर को। प्रीमियम कस्टमर्स को? लगता है अब हमें भी प्रीमियम कस्टमर बनना पड़ेगा। क्या बोल रही तू? आजा। चलना, नहीं ना, चलना। अरे लेकिन मुझे कोई साड़ी नहीं खरीदनी है। तो मुझे कौन सी खरीदनी है? कमाल की सेल्समैनशिप है आपकी। लेडीज तो आपकी बातों में यूं फिदा हो जाती है। बेटा इसी की खाते हैं, और वैसे सबका अपना अपना स्टाइल होता है। हमें भी कुछ साड़ियाँ दिखा दीजिए जिसमें हम सुंदर लगे। क्यों नहीं, प्लीज वेलकम। सनी, इनको वो वाली साड़ियाँ दिखा दो। लोगे क्या? जी क्यों? आप क्यों नहीं साड़ियाँ दिखा रहे हैं? अजी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दिखा देता हूँ, प्लीज आइए। ये वाली साड़ी देखिए मैडम, ये वाली साड़ी में देखकर अगर दीपिका शर्मा ना जाए तो मुझे कहिएगा। दीपिका पादुकोण है। बाय द वे, ये शॉपिंग किसके लिए हो रही है? इनके लिए। इन्हें साड़ी चाहिए ना, इसलिए। मैडम आप जरा यहाँ आ जाएंगे प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। इस साड़ी में तो मैडम का पूरा रूप ही बदल जाएगा। ये यहाँ से पकड़ेगा जरा प्लीज, और ये गया पीछे से होता हुआ पल्लू। ये गया पल्लू। कमाल लग रही हो मैडम। वैसे आपका नाम क्या है? पाखी, पाखी नाम है इनका। पाखी। पाखी जी, आपकी शादी हो गई? नहीं नहीं नहीं, अभी तो लड़का ढूंढ रही है। लो जी कर लो बात, फिर तो एकदम सही ठिकाने पर आए हो। मेरी बात सुनिए, मेरी चुनी हुई साड़ी पहनकर लड़के के सामने चले जाइएगा।
लड़का आपको जड़ से पसंद कर लेगा। कहीं आपने तो पसंद नहीं कर लिया इसे? क्या बोल रही है तू? कोई बात नहीं, मैंने 4 साल पहले ही किसी को पसंद कर लिया है। अच्छा भाई द वे, मेरे साथ आओ, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। आइए। हाँ सनी, आइए, वो लाल वाली निकाल। अच्छा। आइए ना मैडम, ये वाला निकाल। ये वाली साड़ी में तो मैडम के रूप को 4 चांद लग जाएंगे। मैडम जरा यहाँ से पकड़िएगा इसे। क्या बात है, कमाल लग रही है। इसमें तो मैडम का रूप ही खिल गया। ये बेस्ट कलर है। ये हुई ना बात। सनी, साड़ी बैक कर। अरे नहीं, अरे वो ना क्या है कि हमें ना थोड़ा वक्त चाहिए, हम घर में पूछकर फिर आपको बताते। ठीक है? ठीक है। वैसे तब तक मैं एक पिक्चर क्लिक कर लूं क्या? ठीक है, ले लीजिए जरा ये हाँ। थैंक यू। हाँ ठीक है। चले। हाँ अब आ जा। क्या देख रहे हो बाबूजी? दुनिया की सबसे खूबसूरत साड़ी, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत के लिए। जी कौन सी वाली? सबसे खूबसूरत, तेरी भाभी। मैं पानी लाती हूँ। अरे रुकिए तो जरा, एक चीज लाया हूं आपके लिए। आज ही आई है साड़ी दुकान में, बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक बार पहन के दिखा दो ना। आप भी ना कैसे कैसे शौक पाल के रखे हैं। लो जी, कर लो बात। अपनी बीवी को खूबसूरत देखने का शौक पाल रखा है, गलत है क्या? आपसे जीतना नामुमकिन है। लाइए मैं चेंज करके आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो, भूल गई क्या? साड़ी तो मैं पहनाता हूँ हर बार। भूली मैं नहीं, भूले आप हैं। कितनी बार कहा मुझे इसे पसंद नहीं, पर मुझे बहुत पसंद है। बड़ी प्रैक्टिस है साड़ी पहनाने की। अजी बीवी को साड़ी पहना पहना के तो प्रैक्टिस हुई है। भूल गई क्या कि यही तो पेशा है मेरा। कहीं ये भी तो पेशा नहीं है आपका? मजा आ रहा है। हाँ? ओए, हाँ? तू पागल तो नहीं हो गया? क्या कर रही थी अभी? कुछ नहीं, वो मोबाइल कल तूने व्हाट्सएप पे पिक भेजी थी ना, बस वही देख रही थी। बस व्हाट्सएप पे पिक देख रही थी या फिर उस साड़ी वाले से तुझे प्यार हो गया है? छोड़ना यार,
दिमाग ही खराब है। पता है वो मैरिड है और मैं थोड़ी तेज जरा मॉडर्न हूँ। इंदौर में पली बड़ी हूँ। तो क्या होता है, इंदौर में पली बड़ी है, मैरिड है, कुछ भी है। कल साड़ी पहना के तुझे तो वो ऐसे देख रहा था जैसे कि बस फिर तो वो लट्टू हो गया मेरी जान। और वैसे भी तू कम थोड़ी है, उसकी आंखों में आंखें डाल के तो ऐसे देख रही थी जैसे कि बस अभी हमारे नए हीर रांझा की लव स्टोरी थी। यार तो कुछ भी सोचती है और इसके अलावा तो कुछ सोच नहीं सकती है क्या? तो और क्या सोचूं? अरे वो तुझे इतने अच्छे तरीके से कल साड़ी पहना रहा था, हमें इतना मजा आ गया सच्ची में। यार मैं तुझे क्या बताऊं, तू भी ना किसी के साथ भी कनेक्शन बिठाने लगती है। क्या कनेक्शन बढ़ाने लगती। चल ना यार, कल चलते, बड़ा मजा आएगा। वहाँ जाके क्या करेंगे? मुझे कौन सी साड़ी खरीदनी है? तो मुझे भी कौन सी खरीदनी है। चल ना, फिर भी चलेंगे, टाइम पास होगा, टाइम पास। चल ना यार, कितना हॉट टब हो यार। देन बस कल चलते हैं, पक्का टाइम पे रेडी हो जाना। हाँ सुमन, तुम फिक्र मत करो, मैं बस निकल ही रहा हूँ। हाँ ठीक है। अरे आप, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत जल्दी घर जाना होगा, इमरजेंसी है। आप एक काम करो, शाम को 8 बजे के आसपास आ जाओ। सॉरी। हाँ चल। हो गया भाभी जी, हो गया। गैस लीक हो गई थी जी, पाइप लगा दिया मैंने। अब टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, रुको। ये लो भाभी जी, खिड़की खोल दी मैंने, सारी गैस। भाभी जी खिड़की खोल दी मैंने, गैस गई बाहर। अब टेंशन मत लो आप, मैं आ गया ना भाभी जी। पानी लाऊं? हाथ पकड़ के जनानियों को साड़ी दिखाते हैं। ए रब्बा, मेरी किस्मत की भी पलटी मरवा दे। सुमन तुम देखो। जी ग्राहक तो आ नहीं रहे हो, चलेंगे नहीं क्या? अरे ग्राहक नहीं तो क्या हुआ, मेरा हिसाब बाकी है। तो एक काम कर, तू निकल, मैं हिसाब करके दुकान बंद कर लूंगा। ठीक है जी। कौन? अरे आप? अगर आपकी दुकान बंद है तो फिर मैं कल आ जाती हूँ। ये लो जी, कैसी बात कर दी। अरे दुकानदार के लिए दुकान कभी बंद होती है? ग्राहक तो भगवान का रूप होता है, और जब ग्राहक इतना खूबसूरत हो तो मैं तो बड़े बड़े मॉल खोल दूं। अच्छा बाय द वे, आपकी सहेली नहीं आई? नहीं, उसी से मेरा काम था ना, इसलिए। जी कोई बात नहीं, बताइए कौन सी साड़ी दिखाऊं आपको? मैडम कौन सी साड़ी दिखाऊं? हाँ, वो वाली। अच्छा, ये वाली आप पे बड़ी जचेगी। ये देखिए मैडम, क्या बढ़िया साड़ी है। जी ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप पहना के दिखाएंगे और बताएंगे कि मैं कैसी लग रही तो पहनाइए ना। जी बिल्कुल। ये हाँ जी मैडम, यहाँ जरा पकड़िए, और ये यहाँ से मैडम
लग रही हूँ? जी बहुत खूबसूरत। हाँ सुमन, हाँ बस मैं 2 मिनट में निकल रहा हूँ बस। मैडम इफ यू डोंट माइंड, आप कल आ जाएंगी प्लीज? जी बिल्कुल। जी मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? जी बिल्कुल, मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ। ठीक है मैडम। पाखी का दिल वीरेंद्र पर आ गया है। वीरेंद्र जिसका कि काम ही था रोज औरतों की तारीफ करना, कहीं ना कहीं वो भी पाखी की तरफ खिंचने लगा। जो कशिश वीरेंद्र को अपनी पत्नी में नजर आनी चाहिए थी, अब वो कशिश उसे पाखी में दिखने लगी। क्या पाखी जैसी लड़की का एक शादीशुदा मर्द के प्रति अपने इस आकर्षण को बढ़ावा देना सही था? और वो भी एक ऐसी फीलिंग जो कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड ज़ारा तक से छिपाई थी। वहीं दूसरी ओर वीरेंद्र जो कि अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश नजर आ रहा था। जाहिर है उसकी जिंदगी में पाखी का आना एक तूफान खड़ा करने वाला था। क्या इन सबको इस बात का अंदाजा भी था कि इनकी जिंदगी किस खतरनाक मोड़ की तरफ जा रही थी? सुमन क्या हुआ? कितनी बार कहा है, कितनी खांसी है? डॉक्टर के पास जाया करो। इतना जिद्दी बच्चा एकदम। हाँ बिना टीवी तोड़ना हुआ है, बस मौसमी खांसी है, अपना आप ठीक हो जाएगी। और तू बातें मत किया करो। हो जाओ, चलो। वैसे कोई साड़ी नहीं लाया आप आज? रोज तो एक नई साड़ी लाके पहना ही देते। अब कोई और मिल गई है क्या? कैसी बातें कर रही हो? किसी और में तुम्हारी जैसी बात कहाँ? अब ज्यादा बातें मत करो, सो जाओ, चलो आओ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी जगह है तो आंखें बंद करके मुझे याद करो। तुमने अभी भी आंखें बंद नहीं की? अब देखो मैं तुम्हारे सामने। ये तो तुमने बता दिया कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए जगह है। कल मैं 8:30 बजे तुमसे मिलने आऊंगी। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी तो हवा खाने आ गया। आओ ना। नमस्ते भाभी जी। अरे सनी तुम आओ ना अंदर, बाहर क्यों खड़े? आओ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। अच्छा जी। तुम अभी तक यहीं पे खड़े हो, आओ अंदर आओ, बैठो। पानी। ये साड़ी। अच्छा सनी एक बात बता, आजकल तू तो जल्दी आ जाता है दुकान से, पर तेरे साहब क्यों नहीं आते?
जो धंधा आजकल देर तक चलता है ना, लेट आते हैं कस्टमर। सच सच बता, यही बात है या कुछ और? आजकल वो मेरे लिए नई साड़ियां भी नहीं लाते। अच्छा एक बात बता, रात को दुकान पे कौन आता है? रात को कोई नहीं जी। देख, मुझसे कुछ मत छुपा, बता ना क्या नाम है उसका, बता भी। जी बाकी नाम है उसका। कोई आ तो नहीं जाएगा? दुकान बंद हो जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। कल रात बालकनी में कौन थी? वही जिसकी वजह से तुम मेरे घर के बाहर थी। मुझे लगता है लव हो गया है आपसे। अच्छा, ऐसा मुझ में क्या दिखा? शादीशुदा हूं मैं। पता है, आज तक किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, और जब आपने मेरी तारीफ की तो लगा कि मैं वाकई में खूबसूरत हूँ। बाकी तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। तो बोलो एक बार। क्या? आई लव यू। डरते क्यों? एक बार कंधे पे हाथ रख के कह दो। हाँ। इस सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसा धोखा दोगे। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसे। सुमन, बैठो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। सुमन मेरी बात सुन। सुमन, क्या कर रही है यहाँ पर? हाँ, शर्म नहीं आती? मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं नहीं रहती थी तुम्हारे साथ अब और। तुम कहीं नहीं जा रहे हो सुमन। तुम्हें मेरा चेहरा नहीं पसंद ना? तुम कहीं नहीं जाओगी, वहीं चलना चाहता हूँ। तो इतना गुस्सा ना ठीक नहीं होता। भाजी ऐसे तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना आपके पास, है ना? एक तो मदद करो, ऊपर से गाली खाओ, छोड़ूंगा नहीं। तमाशा बना दिया उसने मुझे सबके सामने, और अगर किसी को पता चल गया तो? तमाशा तो बनना ही था। मुझे कुछ भी नहीं बताया कि तू और वीरेंद्र। सॉरी, मैं डर गई थी। मैं डर गई थी। अच्छा इधर आ, हम कुछ कर लेंगे। लेकिन ज़ारा, मुझे उस औरत से बदला लेना है। मैं बदला लेके ही रहूंगी। अच्छा, तो मुझे एक चीज बता कि तेरे और वीरेन के बीच में कभी कुछ हुआ तो नहीं? I mean, कुछ लिमिट्स क्रॉस और कुछ ऐसा? नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है अब
अब उस औरत से बदला कैसे लूंगी मैं? कैसे सबक सिखाऊंगी उसको? और तुझे पता, वीरेंद्र भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तो बस उससे बदला लेने का एक ही तरीका है। अगर तुझे सच में उस औरत से बदला लेना है ना, तो गो एंड क्रॉस योर लिमिट्स। ये क्या बोल रही है तू? सच कह रही हूँ। गो एंड गेट हिम। उसने तेरी बेइज्जती की ना, उसने तेरी इज्जत छीनी ना, छीन ले उसके पति को। तब उसे समझ में आएगा कि असली बेइज्जती क्या होती है। वीरेंद्र से प्यार करती है ना, तो बस तेरी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। मिलके बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। ये कैसी सलाह दे रही थी तारा? और क्या पाखी इस सलाह को मानने वाली थी? हंसी मजाक में शुरू हुआ ये रिश्ता अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां लोग ठंडे दिमाग से सोचने के बजाय तैश में आकर काम कर रहे थे। क्या नतीजा होने वाला था इससे? ये देखिए भाभी, सुना है कल यहाँ काफी हंगामा हुआ। और क्या जी, पर बाबूजी की कोई गलती नहीं थी उसमें। वो लड़की पड़ गई थी इनके गले, कैरेक्टरलेस थी जी। ये आजकल की लड़कियां भी ना, अरे आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सनी हाँ जी। एक काम कर, ये साड़ी लेके तू घर पे जा, मैं पहुंचता हूँ। तूने मुझे छुआ कैसे? निकाल मेरे घर से। बाबूजी साइकिल पंचर हो रखी है मेरी। तो घर कौन सा दूर है, पैदल चला जा। जी पैदल कैसे जा? बोला ना, जाना। अच्छा जी, जाता हूँ। नौकर बना के रखा हुआ है, खुद तो बाबूजी ऐश करते हैं, पर हमें क्या मिलता है? आज तो बेटा साड़ी पहना के रहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। इसकी ऐसी की तैसी। ओए, देख के नहीं जा सकता क्या? हेलो पाखी, तू ऐसे हाफ क्यों रही है? वो मैं ऑटो के पीछे भाग गई थी ना, इसीलिए। ऑटो की? तू है कहाँ पे? अरे तू उसकी फिक्र मत कर, मैंने जो ठानी है ना वो मैं करके ही रहूंगी। और तुझे जल्दी खबर मिल जाएगी, समझे? चलो, आज जी भर के सजाओ मुझे। बाकी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बाकी देखो, आज जी भर के प्यार करो मुझे। बाकी मेरी बात सुनो, मैं अपनी पत्नी से वादा कर चुका हूं कि अब मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। ये धोखा नहीं है, ये प्यार है, प्यार। देखो ना मेरी तरफ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? हाँ देखो, बोलो ना, बोलो ना, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मिस्टर वीरेंद्र, आपकी पत्नी का मर्डर हो गया है। और इसने हमें ये खबर दी थी। साड़ी लाया हूं जी आपके लिए। वो बाबूजी ने भिजवाई है। इतना कुछ दिखाने के बाद अब क्यों ड्रामा कर रहे हो? जी एक बार मुझे पहन के दिखा दो, मैं बता दूंगा बाबूजी को। हर बार मेरी बेइज्जती करती है, आज नहीं छोड़ूंगा। पैर जोड़ रहा हूं सर, हाथ जोड़ रहा हूं सर। सर मेरे हिसाब से शक तो इन दोनों पे जाना चाहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है,
सर मैंने बाबूजी को पापी के साथ झगड़ा करते हुए भी देखा था। हाँ, और ये इन्होंने उनकी गर्दन पर साड़ी भी बांधी थी। बाबूजी क्या कर रहे हो? पापी छोड़ो बाबूजी। और ये लड़की पूरे बाजार में पापी के साथ झगड़ा कर रही थी। सुमन का कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया था और शक की सुई सब पर बराबर घूम रही थी, लेकिन पुलिस को अब तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। वक्त बीतता गया और वीरेंद्र अपने दुकान के काम में व्यस्त हो गए, लेकिन सुमन का कत्ल किसने और क्यों किया, इस सवाल का जवाब मिलना अब तक बाकी था। अरे मैडम क्या हुआ? मैडम ये देख भाई सनी, क्या हुआ? तेरे कारण मेरे ग्राहक खराब हो गए। ये पुलिस का आना, तुझे लेके जाना, ये पूछताछ, सब तेरे कारण मेरे दुकान की रेपुटेशन खराब हो गई है। तो काम कर, ये रख, आने की जरूरत नहीं तेरे को। बाबूजी मेरा कसूर क्या? तू अपनी देख ले प्लीज। अभी जाना मेरे भाई, जाना। मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों निकाल दिया? कातिल पापी जी का नहीं मिल रहा, नौकरी से मुझे निकाल दिया। ना जी, जवाब तो अब मुझे चाहिए। हाँ लेकिन अगर इंदौर में किसी को पता चल गया तो? तू चिंता मत कर, तू मेरी बहन है, बड़े से बड़ा वकील करूंगी, कुछ भी करूंगी। उस कुत्ते वीरेन को ना मैं तो खा जाऊंगी। हाँ लिसन, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। हाँ तुम? नमस्ते जी। बाबूजी आज तक साड़ियां सिर्फ पापी जी के लिए लेके जाते थे, और आज शाम वो साड़ी किसी और के लिए लेके गए। क्या? किसके लिए? जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। साड़ियां सिर्फ वो पापी जी के लिए लेके जाते थे ऐसा मुझे लगता था, पर वो लेके उसके लिए जा रहे थे जिसके चक्कर में पापी जी का खून हुआ है। कौन है वो? प्लान सक्सेसफुल। सर, बाकी मेरी फ्रेंड है, उससे कुछ होगा तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, आप बयान दीजिए। ये बात सच है कि पाखी ने मुझे कई बार कहा कि वो सुमन को मार देगी, उसे खत्म कर देगी, और मैंने उसे बहुत बार समझाया भी कि ये सब गलत है, मत कर। पर मुझे नहीं पता था कि वो ये सब सच में कर देगी, और उसने कर भी दिया। और प्लीज इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा नाम बीच में मत आने दीजिएगा। तो जाने बात, वैसे हमें एक मिनट से किसी को तो कुर्बानी देनी ही है, तो सोचा क्यों नहीं दोस्ती की कुर्बानी दे दी जाए। और अगर वैसे भी तुम अपनी पत्नी की कुर्बानी दे सकते तो मैं क्यों पीछे? कौन आया? आप कहाँ जा रही हो? बाई आई होगी, छोड़ो ना। अरे बाई आई है, छोड़ो ना। वीरेंद्र को ढूंढ के लाओ, जाओ। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। आओ। बहुत अच्छा प्लान बनाया था तुम दोनों ने, लेकिन एक बात
तुम्हारे खिलाफ चली गई। काका ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कत्ल वाले दिन तुम चिराग के वहां पेमेंट लेने गए थे। क्या हुआ साहब, पेमेंट मिली? नहीं काका, चिराग ने फिर से लटका दिया। हमने पता लगाया कि तुम चिराग के घर गए ही नहीं थे, तो फिर कहां थे तुम? वीरेंद्र, अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हें अपनी बीवी को हमारे रास्ते से हटाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? उस दिन में गैस का पाइप निकल गया कि सिलेंडर फटेगा, आग लगेगी और लोग सोचेंगे एक हादसा हुआ। सनी पहुंच गया वहां। अब जान से मार भी तो नहीं सकते ना। अगर जान से मार दिया तो आज नहीं तो कल पुलिस हम तक पहुंच ही जाएगी। आजकल की पुलिस भी बड़ी होशियार हो गई है। तो दे देंगे उन्हें कातिल। कौन? मेरी प्यारी सी भोली सी दोस्त पाखी। उस रात भी पाखी मुझसे मिलने आने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो आती मैं अपने घर पहुंच गया था। सुमन, आज के बाद कोई साड़ी भेजने की जरूरत नहीं है। पकड़ो अपनी साड़ी और उस सनी को खबरदार घर में एक बार भी भेजा। बहुत बड़ा कमीना है वो। साड़ी में तुम्हारे लिए बहुत प्यार से लिखे है। मैं इसमें देखना चाहता था, देखना चाहता था कि मेरी सुमन इस साड़ी में कैसी लगती। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। आज के बाद तुम्हें किसी भी तकलीफ के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आई एम सॉरी। छोड़ो मुझे। क्यों मैडम, अब तो हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं ना, या अब भी आपको कुछ कहना है? क्यों चला सकता ना? अक्सर हमारे कई ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें नए नए लोगों से मिलवाते हैं, जिसे आजकल कैजुअल डेटिंग भी कहा जाता है। लेकिन हम जिन नए लोगों से मिल रहे हैं उनके इरादे नेक हैं भी या नहीं, ये पता करना बेहद जरूरी है। इसलिए सावधान रहिए ऐसे अनजान लोगों से जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके करीब आते हैं। और जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंसे रहते हैं उनके रिश्तों का अंत हमेशा दुखदायी ही होता है। कुछ समय के लिए भले ही ऐसे रिश्ते आपको खुशी दे दें, लेकिन जब मामला जग जाहिर होता है तो फिर जीना दूभर हो जाता है और इस रिश्ते की चपेट में बहुत से लोग बर्बाद हो जाते हैं, जैसा कि इस वारदात में हुआ। मुंबई शहर में 500 जोड़ों का सर्वे किया गया तो पाया गया कि 40% लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व थे। वीरेंद्र को अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 302 और आपराधिक षड्यंत्र के लिए सेक्शन 120B के तहत उम्र कैद की सजा हुई। जारा को उसका साथ देने के लिए सेक्शन 120B और उसे पाखी की हत्या के लिए उकसाने के जुर्म में सेक्शन 108 और 109 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।